इन 6 लोगों पर कभी भी भूल से दया ना दिखाएं। तो इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। तो ये 6 लोग कौन-कौन हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती। इसी तरह से संसार में 2 तरह के दुष्ट होते हैं, एक होते हैं दुष्ट और एक होते हैं स्वभावगत दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति को आप भले ही उपदेश देकर सुधार दो, पर जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं उन्हें आप उपदेश देकर या कोई भी ज्ञान देकर भी उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तो एक बार की बात है, एक शेर शिकारियों के एक बड़े से लोहे के पिंजरे में बंद था। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। तभी वहां से एक मनुष्य गुजरा। मनुष्य को देखकर शेर कहने लगा, ओ भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो? मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। शेर की बात सुनकर मनुष्य बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? यदि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम उल्टा मुझे ही खा जाओगे। कहते हैं विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अविश्वासी का तो विश्वास करे ही नहीं। अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर मनुष्य आंखें बंद करके विश्वास करता है। और फिर तुम तो मेरे स्वभाव से भी शत्रु हो। जिन लोगों ने दुष्ट शत्रुओं पर विश्वास करके उनकी बात मानी, उनका निश्चित ही पतन हो गया। इसलिए मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा। उस मनुष्य की बात सुनकर शेर फिर विनती करता हुआ बोला, हे भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुमने मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दिया तो आज से तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। कहते भी हैं कि मित्रों वाला मनुष्य कठिन काम भी सिद्ध कर लेता है। हर बात में संपन्न होने पर भी विद्वानों के लिए मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि भरा हुआ समुद्र भी चंद्रोदय की कामना करता है। तो मुझे आजाद करके मुझे अपना मित्र बना लो। समय आने पर मैं तुम्हारी विपत्ति में बहुत काम आऊंगा। बोला भाला मनुष्य कहने लगा, हे भाई शेर, हमारे तुम्हारे बीच में कैसी मित्रता, क्योंकि तू खाने वाला है और मैं तेरा भोजन हूँ। विद्वान लोग कहते हैं कि मित्रता और विवाह संबंध हमेशा समान धन और समान कुल वालों के बीच होते हैं। जो मूर्ख अपने से छोटे या अपने से बड़े या फिर अपने से अलग जाति वाले के साथ मित्रता करते हैं, वे या तो लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं या मारे जाते हैं। आप तो स्वभाव से ही मेरे शत्रु हो, और शत्रु से मित्रता चिकनी चुपड़ी बातों से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया गया पानी भी आग बुझा देता है। और एक बात और, मित्रता कभी बिना मतलब से नहीं होती। उपकार करने से लोगों के साथ मित्रता होती है। किसी कारण से पशु पक्षियों में मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है। केवल भेंट से तो सज्जनों की ही मित्रता होती है। विद्वान लोगों का कहना है कि जो लोग अपनी उन्नति, जीवन और सुख की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर कहने लगा, भाई, जो मनुष्य चेहरा देखकर, जाति देखकर दया दिखाता है, उसकी भेद दृष्टि होती है, उन्हें पुण्य लाभ नहीं होता। जो शत्रुओं पर भी रहम करता है, वास्तव में देवताओं के समान वही होता है। देना और लेना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और खिलाना, ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। उपकार किए बिना कभी किसी का प्रेम नहीं होता। मित्रों, शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर उस मनुष्य के हृदय में दया उमड़ आई। उसने शेर को मुक्त करने के लिए पिंजरे का फाटक खोल दिया। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, उसका सारा भय नष्ट हो गया। उसने नाना भांति से उस मनुष्य को धन्यवाद दिया। मनुष्य जैसे ही वहां से आगे के लिए बढ़ा, शेर ने सोचा कि मैं 2 दिन से भूखा प्यासा इस पिंजरे में कैद था। अब इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूंगा? क्यों नहीं इस आदमी को ही खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। यही सोचकर शेर अपने वचन को भूलकर उस व्यक्ति की ओर उसे खाने के लिए बढ़ा और उससे बोला, हे मूर्ख मानव, ठहरो। तुमने मुझे आजाद करके बहुत बड़ी भूल की है। अब बताओ, मुझे भूख लग रही है, मैं किसे खाकर अपनी भूख शांत करूं? इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर वो व्यक्ति भय से कंपित हो उठा और बोला, हे शेर, मैंने तुझे पिंजरे से निकालकर तेरी जान बचाई है। तुमने मेरा मित्र होने का वचन दिया है। आप तो इतनी जल्दी मेरे एहसान को भूल गए, जो मुझको ही खाना चाहते हो। ये कहाँ का न्याय है? शेर कहने लगा, है मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते कि ये 9 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते? नंबर 1, नशे में मतवाला। नंबर 2, असावधान। नंबर 3, पागल। नंबर 4, भूखा। नंबर 5, क्रोधी। नंबर 6, जल्दबाज। नंबर 7, लोभी।
नंबर 8 भयभीत, नंबर 9 कामी। इस समय अपनी भूख मिटाना ही मेरा धर्म है। मित्रता तो तब चलेगी जब मैं जीवित रहूंगा। शेर की मनसा को भली भांति समझकर वो आदमी सोचने लगा कि इस दुष्ट शेर को आजाद करके मैंने स्वयं ही विपत्ति मोल ली है। अब मैं किस प्रकार अपनी रक्षा करूंगा। कहते हैं यदि पत्थर के नीचे उंगली दब जाए तो समझदार पुरुष उसे धीरे धीरे हटाते हैं। अचानक खींच लेने से उंगली में चोट लग सकती है। दुश्मन को देखकर उससे बचने के 2 उपाय बताए गए, पहला हाथ चलाने का और दूसरा पैरों की तेजी। इतना कहकर वो मनुष्य तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। शेर भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मनुष्य बोला, सिंहराज, पहले हम अपना किसी से फैसला कराएंगे। यदि निर्णय तुम्हारे पक्ष में आता है तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना, यदि नहीं आता है तो मुझे जाने देना। शेर इस बात पर तैयार हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बैलों का झुंड मिला। अब वे बैलों से ही अपना फैसला कराने के लिए वहीं पर रुक गए। आदमी ने कहा, हे बैलों, तुम हमारा फैसला कर दो। ये शेर पिंजरे में बंद था, इसलिए इसने मुझसे बाहर निकलने के लिए निवेदन किया। मैंने दयावश इसे पिंजरे से मुक्त कर दिया। अब ये मुझे ही खाना चाहता है। बताओ अब इसे मुझे खाना चाहिए या नहीं। दोनों की बातें सुनकर बैलों ने सोचा कि वैसे तो शेर आदमी के साथ गलत कर रहा है, पर इस मनुष्य को भी बचाना कहाँ तक उचित है। ये वही मनुष्य है जो हम बैलों को अपना मतलब देखकर ही चारा पानी देता है। जब तक हम इसके काम आते रहते हैं तब तक तो ये हमें खिलाता पिलाता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें हिंसक लोगों के हाथों बेच देता है या फिर हमें जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए जंगल में छोड़ देता है। ऐसे मतलबी लोगों को तो शेर का निवाला बन ही जाना चाहिए। यही सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला दे दिया और कहा कि आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। निर्णय सुनकर मनुष्य को मतलबी मनुष्यों के बारे में सोचकर बड़ा पश्चाताप हुआ कि उनकी वजह से आज इन बैलों ने भी हमारी जान नहीं बचाई। फिर मनुष्य ने शेर से कहा, देखो, एक व्यक्ति का दिया हुआ फैसला गलत भी हो सकता है। आगे किसी और से हम अपना निर्णय कराकर देखते हैं। यदि इस बार भी निर्णय तुम्हारे पक्ष में आए तब तुम हमें जरूर खा लेना। तो इस प्रकार जब वे दोनों और आगे बढ़े तो उन्हें एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को भी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हे कुत्ता महोदय, जैसा आप उचित समझे वैसा फैसला सुनाए। कुत्ते ने सोचा कि यदि मैं शेर को इस मनुष्य को खाने के लिए बोल दूं तो कोई लाभ नहीं। ये शेर निर्दोष जानवरों को मार मार कर खाता है। यदि मैं मनुष्य को बचा लूं तो कम से कम ये मुझे एक रोटी रोज खाने को देता रहेगा। यही सोचकर कुत्ता उन दोनों को लेकर उसी स्थान पर आया जहां पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरों को देखकर कुत्ता बोला, शेर, आप इतने छोटे पिंजरे में कैसे बंद गए? आपको देखकर तो ये पिंजरा बहुत छोटा है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं इसी में बंद था। इसी पिंजरे से मुझे संसार ने आजाद किया है। कुत्ता बोला, नहीं, आप इस पिंजरे में आ ही नहीं सकते। जब कुत्ते ने ज्यादा कहा तो शेर अपनी बात सत्य करने के लिए झट से उस पिंजरे में घुस गया और बोला, देखो, मैं इसमें इसी तरह बंद था। मित्रों, शेर ने जैसे ही पिंजरे के अंदर घुसकर उसे बताना चाहा, कुत्ते ने उस आदमी से कहकर पिंजरे की खिड़की बंद करवा दी। अब तो शेर फिर से उस पिंजरे में बंद हो गया। कुत्ता बोला, दुष्ट शेर, तेरा स्थान यही पिंजरा है। अब तुम इसी में बंद रहकर भूखे प्यासे मरो। कहते हैं दुष्टों पर दया दिखाना मूर्खता होती है। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया उनका निश्चित ही पतन हुआ। औरों का काम बिगाड़ने वाला और अपना काम निकालने वाले को पाखंडी, जो वाणी से मधुर और अंदर से क्रूर होते हैं, वे क्षमा के योग्य नहीं होते। मनुष्य के लिए उनकी मूर्खता सबसे बड़ी दुखदायी बन जाती है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मूर्ख, अभिमानी, क्रोधी, साहसी और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता ना करें। दुष्ट स्वभावगत, शत्रु, एहसान फरामोश, मतलबी, धूर्त, धोखेबाज इन लोगों पर कभी दया ना दिखाएं। इसी में हम सबकी भलाई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी और जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।